लद्दाख ट्रिप ना मैं पिछले 10 साल से प्लान कर रही थी। मेरे न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हर साल लद्दाख ट्रिप टॉप प्रायोरिटी पे होता था, लेकिन वो कभी एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि जब मैं ज्यादा प्लान कर लेती हूँ ना, मेरी चीजें इतनी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। इस बार मैंने कोई रेजोल्यूशन ट्रिप से रिलेटेड तो नहीं लिया था। 10-15 डेज पहले मेरा प्लान बना है अगस्त में, और मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी कि हाँ मैं लद्दाख जा रही हूँ, एंड शी वाज लाइक मैं भी चलूंगी। तो हम दोनों का इस तरीके से प्लान बना। सो वी जस्ट बुक्ड आवर फ्लाइट टिकट्स इन एंड आउट, और 2 दिन की होटल स्टे हमने बुक किया था क्योंकि एक्लिमेटाइज करना होता है वहां जाके, तो इसलिए सिर्फ उतना स्टे बुक किया था। बाकी हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कितने दिन किस जगह पे स्पेंड करेंगे, वो हम यहाँ पे बैठ के डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वो हमने नहीं किया। एंड वी हैड 12 डेज इन हैंड, और हम ख्यालों में एक्चुअली हम बहुत बड़े बॉन्ड बन रहे थे। हमने ख्यालों में सोचा कि हम तो सो मोरिरी भी जाएंगे, हम तो पैंगोंग भी जाएंगे, हम तो नुब्रा वैली भी जाएंगे, हम तो कारगिल भी जाएंगे, मैग्नेटिक हिल भी जाएंगे, मतलब हम तो सब कवर कर लेंगे क्योंकि हम तो बॉन्ड है। और ये अभी हम पहुंचे नहीं थे वहां, ये ख्यालों में चल रहा था हमारे। फिर हम फाइनली पहुंचे लद्दाख। अब ये तो पता था कि वहां जाके एक्लिमेटाइज करना होता है, बॉडी को रेस्ट देना होता है, क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। तो हमने सोचा था कि सुबह पहुंच जाएंगे और शाम तक तो हम ठीक हो ही जाएंगे क्योंकि हम तो बॉन्ड है। तो हम सुबह पहुंचे, दिन में रेस्ट किया, सोए, शाम को उठे तो बॉन्ड की तो बैंड बज चुकी थी। और तब समझ आया कि एक्लिमेटाइजेशन इज अ रियल डील। भाई साहब, बैंड बज जाती है। प्लीज प्लीज अपना एक, जब भी तुम लद्दाख पहुंचो ना, ये मत सोच लेना कि सुबह पहुंचे और शाम को तो मार्केट घूम ही लेंगे ना, रेस्ट दे लेना अपने आप को। सो इसलिए डे 2 भी हमने सिर्फ रेस्ट किया। उसके बाद वी वर प्लानिंग टू गो टू अ मोनेस्ट्री टू स्टे देयर। किसी मोनेस्ट्री में हम सोच रहे थे कि हम जाके रहेंगे वहां पे, बट हमारे को डे 2 पे एक मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री के पास कैंप्स के बारे में पता चला, जो मोनेस्ट्री के अंदर नहीं है, मोनेस्ट्री के बाहर है। थोड़ा 3-4 मिनट या 5 मिनट का वॉक है थिक्से मोनेस्ट्री से। उन कैंप्स के बारे में पता चला, और भाई साहब अथा एक्सपेंसिव, 43,000 प्लस GST पर नाइट। मैंने कहा कौन से राजा महाराजा रह रहे हैं यहाँ पे जाके। बट ये मोनेस्ट्री के बाहर के कैंप्स थे। हमें लगा कि यही वाला स्टे है, तो हमने मोनेस्ट्री स्टे तो अपना कैंसिल कर दिया था, और हम तो 2 दिन की बुकिंग करा के आए थे, तो हमने 1 दिन और उसी गेस्ट हाउस में स्टे अपना एक्सटेंड किया क्योंकि वापस तो आना ही था ना वहाँ से, अब मोनेस्ट्री विजिट करके। तो हम लोग जब मोनेस्ट्री पहुंचे, हमने जब विजिट किया, तो हमें वहाँ पे पता चला कि मोनेस्ट्री के अंदर भी स्टे ऑप्शंस हैं जो रीजनेबल हैं। तो तुम लोग अगर जाओ तो वहाँ पे चेक इन कर सकते हो क्योंकि वहाँ के ऑप्शंस रीजनेबल हैं। डे 3 दैट इज मोनेस्ट्री विजिट वाले दिन हमने एक टैक्सी हायर करी, और उन भैया ने ना हमारे ज्ञान चक्षु खोल दिए कि बेटा तुम्हारे पास 12 दिन हैं, तुम 12 दिन में ना इतनी जगहें कवर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जितना हम बॉन्ड बन के आए थे ना कि हम ये भी कवर करेंगे, वो भी कवर करेंगे, जगहें बहुत दूर हैं, तो सारी चीजें तो तुम्हारी कवर हो नहीं सकती। या तो दिन बढ़ाओ अपने, या जगह कम करो अपनी। तो हमने कई चीजें ड्रॉप कर दी, जैसे हमने सो मोरिरी ड्रॉप कर दिया, हमने कारगिल ड्रॉप कर दिया, और भी कुछ जगह हमने ड्रॉप कर दी। एंड फिर हम अपनी बाकी जगहों के साथ अपनी जर्नी पे निकले। डे 3 पे उन्होंने हमारे को सजेस्ट किया था कि हम 3 लोकेशंस कवर कर सकते हैं, हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से मोनेस्ट्री एंड शे पैलेस। तो हमने पहले तो ठीक है, हमने सोचा कि ठीक है, अगर हमारे को लगेगा कि हम 3 जगह कवर करने लायक हालत में हैं और हमारे पास इतना टाइम है तो हम करेंगे, अदरवाइज वील कवर जस्ट 2 प्लेसेस। तो सबसे पहले हम गए हेमिस, देन वी विजिटेड थिक्से, और इतना विजिट करने पे ही ना हमारा काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया था क्योंकि हमने अच्छा खासा टाइम, क्वालिटी टाइम इन दोनों जगह पे स्पेंड किया था। हम रुके थे, हमने चिल किया था इन जगह पे, तो शे के लिए इतनी जगह नहीं बची थी, एंड वी वर लाइक ओके हम शे छोड़ देते हैं। सो ये 2 मोनेस्ट्रीज करने के बाद हम वापस अपने गेस्ट हाउस आ गए थे। अब डे 4 पे हमने जाना था नुब्रा वैली, और रास्ते में हमारा पड़ना था खारदुंगला पास। वहाँ हम गए, डिस्किट मोनेस्ट्री, वो हमने विजिट किया। उसके बाद नुब्रा वैली में हमें रुकना था हुंदर में। अब हुंदर में अगर हम रुकते, शाम को हम पहुंच रहे थे हुंदर में, अगर हम रुकते और नेक्स्ट डे हमें मॉर्निंग निकलना था तुर्तुक, जो हमारे एजेंट ने हमारे को बोला था कि आप ऐसा कर सकते हो। बट देन वी वर लाइक, हमने रास्ते में ना प्लान चेंज कर दिया कि हम अगर हुंदर रुकेंगे तो हुंदर में तो कुछ एक्सप्लोर कर नहीं रहे, सिर्फ रात में सोने के लिए रुकना है, एंड सुबह हमें जाना है तुर्तुक। तो हुंदर क्या किया हमने, इसलिए हमने डिस्किट मोनेस्ट्री विजिट करने के बाद ना हमने प्लान चेंज किया रास्ते में, और हम सीधे गए तुर्तुक, और हमने वहीं पे फिर होम स्टे ढूंढा क्योंकि
कोई होम स्टे की बुकिंग्स नहीं थी हमारी, जिस भी जगह जा रहे थे, कितने दिन रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कोई बुकिंग्स नहीं थी। तो वहीं जाके फिर हमने होम स्टे ढूंढा एंड हम फिर रहे वहाँ पे तुर्तुक में। नेक्स्ट डे 5 हमने तुर्तुक बहुत तसल्ली से एक्सप्लोर किया। हमने वहाँ पे लोकल खाना खाया, बाल्टी फूड खाया, वहाँ पे बाल्टिस्तानी कुजीन होती है तो हमने वो ट्राई करी, हमने लोकल से बात करी, हमने खूब चिल किया, बहुत मस्ती करी वहाँ पे, पूरा गांव अच्छे से घूमे हम। और अगर हम हुंदर में रुक जाते एक रात पहले और आज के ही दिन मतलब डे 5 को हम आते तुर्तुक, तो इतना अच्छे से हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो ट्रैवल करके थोड़ी थकावट तो होती है, भले ही आपकी 2.5-3 घंटे की ड्राइव है हुंदर से तुर्तुक तक। इसलिए ये जो हमारा डिसीजन था ना कि डायरेक्टली हम तुर्तुक आए और हमने नेक्स्ट डे पूरा अच्छे से तुर्तुक एक्सप्लोर किया, ये हमारा बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि बॉन्ड तो हम हैं। सो नेक्स्ट डे 6 को हम तुर्तुक से निकले थांग के लिए। थांग में हम गए, वहाँ पे स्टे ऑप्शंस नहीं है, तो हमने वहाँ पे इंडिया पाक बॉर्डर देखा और उसके बाद वी केम टू त्याक्शी। तुर्तुक, त्याक्शी और थांग आपस में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए हमारे को वहाँ का ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगा। तुर्तुक से थांग आई थिंक हम हाफ एन आवर में पहुँच गए थे, हाफ एन आवर 40 मिनट्स में पहुँच गए थे, और थांग से त्याक्शी उससे कम टाइम लगा था, आई थिंक 25 मिनट्स, आई थिंक 20 मिनट्स। त्याक्शी आने के बाद हमने बाकी का दिन सेकेंड हाफ अराउंड तक हम त्याक्शी पहुंचे थे। तो त्याक्शी आने के बाद हमने सिर्फ रेस्ट किया, सिर्फ होमस्टे की टेरेस तक गए थे और होमस्टे के बाहर कहीं एक्सप्लोर नहीं करने गए थे उस दिन। अब यहाँ से हमारा प्लान फिर से चेंज हुआ कि हमारे को बोला गया था, हमारे एजेंट ने बोला था कि आप जिस दिन त्याक्शी पहुंचोगे उसके नेक्स्ट डे आप हुंदर चले जाना। देन वी वर लाइक कि अगर अब हम त्याक्शी आए हैं तो हम त्याक्शी अच्छे से घूमेंगे, आज का दिन तो हमने रेस्टिंग में निकाल दिया। तो हमने कहा कि हम कल हुंदर नहीं जा रहे, हम हुंदर स्किप कर रहे हैं ऑल टुगेदर एंड वी विल गो टू पैंगोंग डायरेक्टली फ्रॉम त्याक्शी। और वी वर टोल्ड कि त्याक्शी से अगर पैंगोंग जाएंगे तो हमारे को अप्रॉक्सीमेटली सुबह 5 बजे निकलना पड़ेगा, क्योंकि त्याक्शी से पैंगोंग दूर है और प्लस हमारे पास होम स्टे भी नहीं है और होम स्टे हमें टाइम से जाके वहाँ पे ढूंढना है। तो उससे पहले अगर और लोग आ गए तो होम स्टेज फुल भी हो सकते हैं, हमें ना मिले ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए हमें टाइम से वहाँ पहुँचना है। हमने कहा कोई नहीं, हम 5 बजे निकलेंगे, क्योंकि हम तो हैं बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। सो नेक्स्ट डे हमने तसल्ली से त्याक्शी घूमा और 3 बजे तक लेकिन हम फ्री हो गए। सो चेंज ऑफ प्लान अगेन, हम वापस अपने पहले वाले प्लान पे आए कि हम शाम में अब हुंदर जा सकते हैं, क्योंकि हम त्याक्शी 3 बजे तक पूरा देख चुके हैं, अच्छे से तसल्ली से रिलैक्स करके हम देख चुके हैं। तो 3 बजे के बाद हमारे पास टाइम था एंड वी चेंज्ड आवर प्लान अगेन, गॉट बैक टू आवर प्रीवियस प्लान कि हम हुंदर जाएंगे। तो हमने हुंदर का प्लान कर लिया। डे 7 को सेकेंड हाफ में हम गए हुंदर। डे 8 पे सुबह हम निकले पैंगोंग के लिए और वहां पे अराउंड 3 बजे के अराउंड हम पैंगोंग पहुंच गए थे। शाम को हम थोड़ी देर लेक साइड गए थे और फिर नेक्स्ट डे हम वो लोकेशन पे गए थे जहां 3 इडियट्स के लास्ट सीन की शूटिंग हुई थी एंड वहां पे चिल करने के बाद वी लेफ्ट फॉर ले। डे 9 को सेकेंड हाफ में, मतलब डे 9 जब हम पैंगोंग से निकले, दैट वाज डे 9। सो डे 9 को सेकेंड हाफ में हम पहुंचे ले। उस दिन ऑब्वियसली कहीं जाने की हालत नहीं थी क्योंकि बहुत थक चुके थे, तो हमने होटल में रेस्ट किया। डे 10 को वहां पे लगा हुआ था कर्फ्यू, तो हम कहीं एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट आसपास हम थोड़ा सा घूम लिए थे। डे 11 पे हमने मस्त कैफेज एक्सप्लोर करे, 2 मस्त कैफेज एक्सप्लोर करे, वहां पे ले मार्केट एक्सप्लोर करी और शॉपिंग करी। सो ये थी हमारी unplanned trip to Ladakh. I hope you guys enjoyed this video. Do let me know in the comment section below and don't forget to like, subscribe, share, comment, bell button, and I'll see you guys in the next video. Bye.